एक गांव में टुनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। बेचारी टुनी बहुत ही गरीब चिड़िया थी। उस गांव में टुनी के कई सारे दोस्त थे। उनमें लूसी कबूतरी और छोटू तोती खास दोस्त थे। उसी गांव में चीचू नाम का एक कौवा भी रहा करता था। कौवा बहुत ही धनवान था और उस कौवे को अपने धनवान होने पर बहुत ही घमंड था। हर किसी को कुछ न कुछ कहा करता था, इस गांव में सबसे ज्यादा धनवान मैं ही हूँ। मेरे पास पूरे 25 एकड़ की जमीन है, वो भी सारी की सारी मेरी है। इस पूरे गांव में दूरबीन लगाकर भी देखो ना तो मेरे जितना धनवान और भाग्यशाली कोई नहीं मिलेगा। यूं चिच्चू कौवा बड़ा खुश हुआ करता था, पर दूसरी ओर टुनी चिड़िया बहुत तकलीफों में जीती थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ चंद पैसे ही हाथ लगते हैं। ये जमींदार हमसे इतना सारा काम तो करवा लेते हैं, पर पैसे बहुत कम देते हैं। अरे टुनी, क्या बात है? तुम अपने आप में ही क्या बड़बड़ा रही हो? यूं लूसी कबूतरी ने पूछा। कुछ नहीं लूसी। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? बताओ लूसी, क्या हुआ? क्या गांव में तुम्हें किसी ने कुछ कहा? नहीं लूसी। तो फिर बताओ क्या हुआ? महीना भर जमींदार के यहाँ रहकर कड़ी मेहनत करते हैं, फसल काट कर उनके हाथ देते हैं, पर वो हमें बदले में क्या देते हैं? कुछ चंद सिक्के। उन चंद पैसों से घर का अनाज भी नहीं ला पाती हूँ। तुम सही कह रही हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? लूसी, हमें इसके लिए लड़ना होगा, तभी जाकर जमींदार की अकल ठिकाने आएगी। ठीक है, चलो अभी जाकर उनसे खबर लेते हैं। ये ठानकर टुनी चिड़िया और लूसी कबूतरी जमींदार चीचू कौवा के पास आर या पार करने के लिए चले गए। क्या हुआ टुनी, कैसे आना हुआ? आप जो जुल्म करते हो उसे रोकने के लिए। क्या कहा? जुल्म? और मैं? हाँ, आप हमसे इतना श्रम कराकर हम पर जुल्म करते हो। अरे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दिन भर कड़ी मेहनत में श्रम हम करते हैं और उसका सारा फल आप ले लेते हो और हमारे हाथ में चंद पैसे रख देते हो। हाँ, तो जमीन मेरी होगी तो जमीन पर उगने वाली फसल भी मेरी ही होगी ना। काम करने वालों के लिए इससे ज्यादा नहीं मिलता। ये बात सच है कि जमीन आपकी है, पर वहाँ पर मेहनत हम ज्यादा करते हैं, इसीलिए आपको हमें ज्यादा पैसे देने चाहिए। तुम चाहे जितना भी कह लो, जो भी तमाशे कर लो, तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना मैं देते आया हूँ। तुम्हारी दिहाड़ी बढ़ेगी नहीं। यूं टुनी चिड़िया और लूसी कबूतरी के कई बार कहने पर भी चीचू कौवा ने उनकी दिहाड़ी बढ़ाने की बात की ही नहीं, जिससे टुनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। आपकी ही आंखों के सामने मैं आपसे भी ज्यादा फसल उगाकर ज्यादा फायदा उठाकर दिखाऊंगी। अच्छा, तो ठीक है, तुम भी सुन लो। भले ही तुम कोई भी काम ना करो, मैं अपनी खेती में खुद काम कर तुमसे भी ज्यादा फायदा कमा कर दिखाऊंगा। यूं उन दोनों ने एक दूसरे से शर्त लगा ली। मैंने जल्दबाजी में आकर शर्त तो लगा ली, पर बिना किसी की मदद के मैं अकेला इतना काम कैसे कर पाऊंगा? अब देखते हैं क्या होगा। यूं चीचू कौवा मन ही मन ये सोच रहा था कि इस शर्त को वो कैसे जीते। टुनी, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या? मैं? और पागल? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? पागल नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? तूने उस चीचू कौवा के साथ शर्त क्यों लगाई? पैसों की घमंड की वजह से। देखा नहीं उस चीचू ने कैसी बदतमीजी से बातें की? वही तो, चीचू के पास बहुत सारा पैसा है, वो जो चाहे बोल सकता है। अपने पास खेती नहीं है, तुम भला कैसे फसल उगा कर दिखाओगी? तुम चिंता मत करो लूसी, अगर हम सही कर रहे हैं तो ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। तुम बस इतना सोचो कि हम कैसे खेती के लिए जमीन का इंतजाम कर सकते हैं। टेंशन के मारे मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा। हम तुरंत अपने दोस्तों से ये बात कहते हैं, क्या पता उनके पास ही कोई उपाय हो। फिर लूसी कबूतरी और टुनी चिड़िया उनकी सहेली छोटू तोती के पास कोई उपाय पूछने के लिए निकल पड़े। अरे टुनी, लूसी, कैसे हो तुम दोनों? हाँ, मैं ठीक हूँ छोटू। छोटू, मैं भी ठीक हूँ। बड़े दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। हाँ छोटू, बहुत दिन हो गए। पर तुम दोनों को हुआ क्या है? तुम दोनों ऐसे उदास क्यों लग रहे हो? आज चीचू कौवा के साथ हमारी बहस हो गई। क्या कहा? कैसी बहस? हाँ, बहुत बड़ी बहस।
हाँ, पर उस घमंडी चीचू कौवा की बहस में पड़ने की जरूरत क्या पड़ी तुम्हें? वो चीचू कौवा साल भर हमसे कड़ी मेहनत करवाकर खेती का ज्यादा से ज्यादा फायदा खुद ही ले लेता है। हाँ, इसी विषय पर हमारी बहस हो गई और सिर्फ बहस ही नहीं हुई, चीचू कौवा और टूनी चिड़िया के बीच एक शर्त भी लगी है। शर्त? कैसी शर्त? हम दोनों में से जो भी बहुत मेहनत कर ज्यादा फसल उगाएगा वो इस शर्त में जीत जाएगा। हाँ, ये शर्त तो ठीक है, पर फसल उगाने के लिए तुम्हारे पास जमीन कहाँ है? वही तो बहुत बड़ी मुसीबत है अभी। हाँ चीचू, इसी मुसीबत का तो हमें हल निकालना है। टोनी, तुम्हारी सोच बहुत बढ़िया है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। कैसे? मेरे पिताजी ने मेरी शादी के लिए जमीन रखी है, पर उस पर कोई काम नहीं करता। हम सभी साथ में मेहनत कर उस जमीन पर फसल उगाएंगे। हाँ, छोटू, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। इस तरह छोटू तोती की सहायता से लूसी कबूतरी और टूनी चिड़िया ने उस जमीन पर काम करना शुरू किया। हम तीनों साथ में खूब मेहनत कर इसे उपजाऊ बनाएंगे। हाँ टोनी। इस तरह टूनी चिड़िया, लूसी कबूतरी और छोटू तोती ने मिलकर जमीन की अच्छे से जुताई की। दूसरी ओर जिसे बिल्कुल भी काम नहीं आता था, वो चीचू कौवा इन्हें देख अपनी जमीन की जुताई करने लगा। हमने जमीन में जुताई तो कर दी, अब हम यहाँ पर कौन सी फसल डालें? टोनी, हमें मकई की फसल डालनी चाहिए। अच्छा, पर क्यों? क्योंकि अपने पूरे गांव में हर कोई प्याज की ही फसल डाल रहे हैं, कोई मकई की नहीं डाल रहा। इसीलिए अगर हम मकई की फसल डालेंगे तो हमें फायदा जरूर होगा। तो ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। फिर ये तय हुआ। टूनी चिड़िया, लूसी कबूतरी और छोटू तोती ने सबसे अलग मकई की फसल डालने की सोची। अब मैंने जमीन में जुताई तो कर दी, अब फसल कौन सी डालूं? हाँ, गांव में सभी प्याज की ही फसल डाल रहे हैं, मैं भी वही करता हूँ। इस तरह चीचू कौवा ने जैसे गांव वालों ने किया वही प्याज की फसल डाली। फिर कुछ महीने बीते। देखा तुमने अपनी खेती में कितनी अच्छी मकई की फसल निकली है? हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो, अपनी पूरी खेती मकई से लबालब भरी हुई है। अपनी फसल अब कटाई के लिए तैयार है। ओह अच्छा। हाँ, तो हमें अब मकई की कटाई कर बेचना चाहिए। तो फिर देरी किस बात की? फिर लूसी कबूतरी, छोटू तोती और टूनी चिड़िया ने मिलकर मकई की कटाई की। फिर उस फसल को बेचने के लिए व्यापारी मही चिल के पास गए। कैसे आना हुआ तुम तीनों का? क्या काम है? दरअसल हमने इस बार मकई की फसल डाली है, देखिए न खाकर कितने मीठे हैं, इन्हें आपके पास बेचने ले आए हैं। अरे वाह, देखने में तो मकई बहुत अच्छी लग रही है और स्वाद भी बहुत अच्छा है। हाँ, इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। मैं अभी इस पूरी फसल को खरीदता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद, छोटू तोती ने कहा। इस तरह छोटू तोती, लूसी कबूतरी और टूनी चिड़िया ने अपनी फसल बेची। उन्हें पूरे 1 लाख का फायदा हुआ। ये देख चीचू कौवा भी अपनी फसल बेचने उस व्यापारी मही चिल के पास गया। अरे चीचू जी, आप बताइए कैसे आना हुआ? दरअसल मैंने प्याज की फसल डाली थी ना, उसे ही बेचने आया हूँ। आप तो बहुत देर से आए हो, मैंने पहले से ही गांव में उगाए कईयों की प्याज खरीद ली है। ओह अच्छा, अब क्या करें? आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें भी खरीद लूंगा। हाँ, पर मैं इसके बदले 20,000 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। क्या कहा? 20,000? मैं अपनी फसल तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं बेचूंगा। फिर चीचू कौवा ने अपनी पूरी फसल एक गोदाम में भर दी। वो इस बात पर अड़ा रहा कि जब तक उसकी प्याज को ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी वो उसे बेचेगा नहीं। यूं उसके इंतजार में ही उसके सारे प्याज खराब होने लगे। मैंने फायदे की सोचकर इन प्याज को यहाँ पर रखा, पर ये तो सारे सड़ने लगे हैं। जितना मिल रहा था उतने में ही मुझे फसल बेच देनी चाहिए थी। टूनी से बचने की सोचकर मैंने अपनी पूरी फसल बर्बाद कर दी। फिर टूनी चिड़िया को किसी और पंछी से चीचू कौवा के साथ क्या हुआ ये सब पता चला। तो क्या हुआ चीचू कौवा जी? लगता है आप इस शर्त में हार गए हो। हाँ, मैं हार गया। मैं अपनी अज्ञानता के कारण ही ये शर्त हार चुका हूँ। टोनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मेहनत को बहुत कम आंका।
चीचू कौवा ने टूनी चिड़िया से माफी मांगी। नहीं, आप मुझसे बड़े हो। मैं बस आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी। मेरी दोस्तों की सहायता की वजह से ही मैं ये कर पाई हूँ। आप भी कभी आपका साथ देने वाले आपके दोस्तों को खुद से दूर मत कीजिएगा। यूं टूनी चिड़िया ने घमंडी चीचू कौवा को सबक सिखाया। उस दिन के बाद चीचू कौवा टूनी चिड़िया, लूसी कबूतरी और छोटू तोती के साथ ही मिलकर काम करने लगा।